नमन सर्व सर्वज्ञ को, वंदन गणधर देव। नमन चतुर्विध संघ को, नमन धर्म जिन सेव। नमन वीर सर्वज्ञ को, गौतम आदि गणेश। नमन भूत पुष्पादि को, वंदन धर्म जिनेश। वंदन धर्म जिनेश, वंदन धर्म जिनेश। पेज नंबर 66, 66। कल तक का विषय स्पष्ट था? जी पंडित जी। कुछ समझना था उसमें, कोई भी चीज? नहीं, ठीक है पंडित जी, क्लियर है सब। हाँ, ये क्या कहते हैं, दुश्रुति समझ में आ गया था? जी। हाँ, जी। है ना? दुश्रुति शब्द कहाँ आता है तत्वकरण श्रावकाचार्य जी में? दुष्श्रुति आता है अपर ध्यान दुश्रुति, ये हाँ, किसमें आता है? पापोपदेश वगैरह जो है ना, अनर्थ हाँ, अनर्थ वहाँ आता है ना? और दुश्रुति का जो अर्थ मैंने बताया वो आगे से स्पष्ट हो गया था। गौतम गोत्री, विप्रवर्णी, चारों वेद और षडंग विद्या का पारगामी। वो जी ठीक है ना? चारों वेदों का वो जानकार था। कैसे पता चलता है? क्योंकि पहले वो वेद ब्राह्मण था। वेद ब्राह्मण। हाँ जी। ऐसा ना? हाँ जी। हाँ, मतलब जब वो जैन नहीं था तब भी ब्राह्मण कहलाता। यूं नहीं कि जैन होने के बाद उनको ब्राह्मण कहा गया। उनका वर्ण जो था वो ब्राह्मण ही था। जी। ऐसा ना? हाँ, जी जी। मतलब 4 प्रकार के वर्ण जो ऋषभदेव भगवान ने स्थापित किए थे उसे पूरे विश्व ने स्वीकार कर लिया था। जी। कौन से धर्म के अंतर्गत? तो लौकिक धर्म के अंतर्गत, है ना? जी। लौकिक व्यवस्था जो ऋषभदेव भगवान ने दी उसको सभी मतांतर वालों ने एक मत से स्वीकार किया। ऐसा हम जैनियों का मत है। जी। है? हाँ, जी। ठीक है ना? हाँ, जी। तो विप्रवर्णी है, वो ब्राह्मण है, तो इसका अर्थ क्या हुआ? वेदों को जानने वाले हैं। क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र भी होंगे, है ना? ठीक। उनके यहाँ भी होंगे और हमारे यहाँ भी होंगे। जी। ऐसा ना? हाँ, जी। सरल। पंडित साहब, इसको दुश्रुति वर्ड जो दिया वो इसी पे लिए दिया है, दुश्रुति वर्ड। हाँ, इसी के लिए, इसी के हाँ, लिए। ठीक बात, ठीक है। नई ठीक है? नई बात पता लगी, नई बात। जी जी, हो गया स्पष्ट? हाँ जी। है ना? हाँ और व्यवहार नीचे समझ में आया था? हाँ जी। वो गौतम भी बुलाते हैं, इंद्रभूति तो कम ही अपन लोग बुलाते हैं, वो भी एक है ना? हाँ, नहीं, गौतम गोत्र से लोगों को अधिकतम जैसे मुझे लोग काला जी बोलते हैं, मेरा नाम तो हेमंत है ना? जी। है समझ में? जी। वैसे ही हाँ, गांधी जी को गांधी जी बोलते, गांधी जी सरनेम है। मोहन कौन बोलता है? मोदी को मोदी बोलते हैं। हाँ वही, नरेंद्र कोई नहीं बोलता, जी। है ना? ऐसे संक्षिप्तीकरण न्याय कहते हैं इसको, जी। है ना? हाँ, सत्यभामा को भामा करके बुलाया जाता था, है ना? भीमसेन को भीम करके बुलाया जाता था, भीमसेन पूरा नहीं बोला जाता जी। जी। है? हाँ, ऐसे ही है ना? वो प्राचीन हो गए, बाकी के उदाहरण वर्तमान के हो गए। मतलब पहले भी गांधी ऐसे चलता, बोले, हाँ हाँ पहले भी ऐसा चलता था। हाँ, संक्षिप्तीकरण न्याय तो शुरू से मान्य है ना। हाँ। जब से दर्शन का जन्म हुआ है तब से ये न्याय जितने हैं ना सारे के सारे प्रयुक्त होते हैं। हाँ? जी। है? ठीक है। जी। और व्यवहार निश्चय कल समझ में आया था ना? 2 प्रकार से व्यवहार निश्चय कहे थे, एक फल रूप से और एक शस्त्र रूप से। जी। है? देखो जी। कहा था, देखिए कहा था, बहुत जरूरी है वो क्या? जी। जी। हम्म, ये पेज नंबर 63 पे ज्ञानावरण हाँ, आदि 8 कर्मों के निश्चय व्यवहारों बिल्कुल, विनाश कारणों की विशेषता। ये विनाश के जो कारण है, जी। शस्त्र जो है जिसके द्वारा आप कर्म रूपी अरु का क्षय करते हैं, जी। कर्म रूपी अरु का घात करते हैं, जी। है ना? आप कर्म रूपी अरु अरि के हंता बनते हैं। जी। है? हाँ? तो
तो वो शस्त्र कैसा है? तो व्यवहार निश्चय रूप, सिर्फ व्यवहार रूप नहीं है और सिर्फ निश्चय रूप नहीं। आया ध्यान में? जी जी सरल है ना? जी। उसमें अच्छा कौन से परिणाम से हम घात करेंगे? हम छाप कौन से समेत परिणाम से हंता बनेंगे? हाँ, छाप समेत क्षय परिणाम समिक भाव, है ना? और और क्षय औदय समिक परिणाम। भाव अशुद्ध निश्चय के निर्णय का विषय है। जी। किसका है? अशुद्ध अशुद्ध। निश्चय नहीं का। अशुद्ध निश्चय ने का। और शुद्ध निश्चय ने क्या है? तो वो फल है। छायक क्या? परिणाम। हाँ, क्षयिक भाव जो है ना? फल और है। औपसमिक और क्षयिक, जी है ना? ये पारिणामिक फल है। इन दोनों से अतीत है। हुआ? जी बात पकड़ में आ गई ना? हाँ, जी जी एकदम आसान है, मतलब कहीं क्लिष्टता नहीं है। क्या? जो शुद्ध जी। निश्चय, यहाँ से क्या समझ में आता है कि जो शुद्ध निश्चय ने है, यहाँ से क्या समझ में आता है कि जो शुद्ध निश्चय ने है वो फल रूप है। जी है ध्यान में? जी। हुआ? और किससे प्राप्त होगा? तो जो क्षयोपशमिक भाव से, अशुद्ध निश्चय ने से अशुद्ध निश्चय ने क्षयोपशम और औदय कर्मों भाव का से। क्षय करेगा। हाँ, है ध्यान में कि नहीं? जी जी सरल, एकदम जी। आसान है, मतलब कोई कठिन नहीं। हुआ? क्यों? क्षयोपशमिक भाव से कर्म का घात क्यों होगा? क्योंकि श्रेणी। क्षयोपशमिक व्यवहार निश्चय से, ये बहुत पहले मैं बता चुका हूं, मतलब ऐसे इसमें पूरी 4 या 5 क्लास चली। जीव जो है वो रूपी भी है और अरूपी भी है। जी क्या? जी है ध्यान में? हाँ, जी जी। उसके जो औदैक और छायात्मिक भाव है, ये कैसे हैं? रूपी। हाँ, ये रूपी है ध्यान में? हाँ, और जो शुद्ध भाव है वो अरूपी। अरूपी। इस समय में रूपी भाव में हो कि अरूपी भाव में हो? रूपी भाव में। रूपी भाव में, है ना? तो रूपी भाव अगर नहीं होंगे तो कर्म का क्षय भी नहीं बनेगा, जी। क्योंकि अरूपी रूपी का क्षय नहीं कर सकता है। और जी रूपी जो है वो उदय में आकर के, क्या? उदय में आकर के क्षयिक भाव वाले को परिणमित नहीं कर सकता। जी है ध्यान में कि नहीं? क्यों? क्योंकि अरूपी है? रूपी ही रूपी के साथ छेड़छाड़ कर सकता है। नियम क्या है? जी। रूपी रूपी के साथ। हाँ, अरूपी के साथ नहीं छेड़छाड़ कर सकता है जी जी कि नहीं? है ना? हाँ, इसलिए सभी शास्त्रकारों ने एक मत से स्वीकार किया, वो प्रथमानुयोग के हो या द्रव्यानुयोग के हो या कर्णानुयोग के हो या चरणानुयोग के हो, है ना? जी चारों की चारों अनुयोग जो है एक मत से कहते हैं जो जीव है वो कैसा है? कथनचित रूपी रूपी। है और कथनचित अरूपी है। अशुद्ध भावों की अपेक्षा से, विभाव भावों की अपेक्षा से वो रूपी है? जी हुआ? अगर वो रूपी ना हो तो कर्म जो है वो उदय में आकर के अपना फल नहीं दे सकता। है ध्यान में कि जी नहीं? हाँ, कर्म उदय में आकर के फल क्यों देता है? रूपी भाव के कारण। हाँ, क्योंकि जीव रूपी है। जी हुआ? हाँ, और अरूपी भी है? जब वो अपने रूपी भावों के द्वारा रूपी का क्षय करेगा तो स्वयं का भी क्षय कर लेगा। है ध्यान में? सिर्फ जी उसका क्षय नहीं करता है, स्वयं का भी घात करता है। इस प्रकार दोनों के घात होने से अरिहंत आरूपी अवस्था बना उत्पन्न होती है। कौन सी अवस्था उत्पन्न होती है? अरिहंत अरिहंत अवस्था। बना आरूपी बना। बिल्कुल, क्षयिक अवस्था उत्पन्न होती है, अरूपीपना उत्पन्न होता है ध्यान में? जी जी बड़ा जी स्पष्ट नहीं? जी जी एकदम आसान है। क्या? जी हाँ, और ये शायद 23 में या 22 में जब क्लास चली थी ना, तो इस पे मैंने 4 या 5 दिन दिए थे, मुझे ऐसा याद आ रहा है जी ना? इसको अलग अलग ग्रंथों से समझाया था, है ना? और ऐसा कोई ग्रंथकार नहीं है जिसने न स्वीकार किया हो। वो वृहद द्रव्य संग्रह जी के टीकाकार हो, उन्होंने भी स्वीकार किया। समय मतलब अमृतचंदाचार्य जी है, उन्होंने भी स्वीकार किया। जयसेनाचार्य जी है, उन्होंने भी स्वीकार किया। जी है जी ना? हाँ, वर्तमान योग में आदि पुराण जी में स्वीकार किया। जी हाँ? ऐसा कोई अनुयोग नहीं जिसमें इसे स्वीकार न किया गया। जी जी। हाँ? क्यों? क्योंकि पॉसिबल ही नहीं इसके अलावा। हाँ, क्योंकि संभव ही नहीं है ना?
रूपी ही रूपी के साथ छेड़छाड़ कर सकता है? और रूपी जी। रूपी के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता और रूपी अरूपी के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता, है ना? इसलिए सिद्ध जो है वो अनंत काल तक सिद्ध बने रहेंगे, है? कर्म जी। वहां भी है, ध्यान रखना। क्या कर्म वहां नहीं है ऐसा नहीं, लेकिन वे जो कर्म है जाकर के न उनको उनके आश्रमित हो सकते हैं, न बन सकते हैं, न उदय को प्राप्त हो सकते हैं उनके लिए। हाँ, पुद्गल वर्णा तो वहां भी है। हाँ, हुआ ना? हम्म, तो लेकिन वो आरोपी होने से उनके कर्म वर्णा कुछ नहीं कर सकती है। बिल्कुल, हाँ, इसलिए ध्यान रखना, शुद्धोपयोग से शुद्धोपयोग की उत्पत्ति नहीं होगी, है कि नहीं? क्यों? क्योंकि शुद्धोपयोग फल रूप जी है? ये बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ, सरल। जी हाँ, और ध्यान को शुद्धोपयोग क्यों कहा है? क्योंकि प्राप्ति कराता है इसलिए, हाँ, फल की अपेक्षा, किसकी अपेक्षा से? फल की अपेक्षा से। हाँ, ठीक है। जी कारण में कार्य का उपचार कर, क्या जी है ध्यान में कि नहीं? जी शुद्धोपयोग का वो अर्थ शाब्दिक अर्थ नहीं है, ध्यान रखना। क्या जी है ना? वहां शुद्धोपयोग का अर्थ क्षयोपशमिक भाव है, हाँ? क्योंकि औदयिक और क्षयोपशमिक भाव, ये दो भाव मिलकर के ही कर्मों का क्षय करेंगे, है जी कि नहीं? जी हाँ, और फिर ध्यान रखना, शुद्ध से शुद्ध की उत्पत्ति नहीं हो सकती। जी नियम क्या है? शुद्ध से शुद्ध की उत्पत्ति नहीं शुद्ध होगी। से शुद्ध की उत्पत्ति नहीं हो सकती, हुआ? जी क्योंकि जो शुद्ध है उसमें शुद्ध कहां से उत्पन्न होगा? हाँ, अलग से जी कैसे उत्पन्न होगा? जी वह स्पष्ट है ना? जी जी एकदम आसान। जी 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 हाँ, तो व्यवहार निश्चय दोनों प्रकार से समझ में आ गया ना, फल रूप जी से जी भी और कारण रूप निश्चय। से भी। हम्म, कर्मों के क्षयकर्ता के रूप में, कर्मों के हंता के रूप में, कर्मों जी के घात करने वाले के रूप में, है? तो जो घात किया जाएगा कौन से परिणाम से किया जाएगा? तो क्षयोपशमिक और औदयिक, इन दो परिणामों से जी घात किया जाएगा। और इन इन दो के द्वारा क्या किया जाएगा? हाँ, तो ध्यान किया जाएगा, ध्यान किया जाएगा। है? हाँ, जी सरल जी है ना? हाँ, और वहां शुद्ध आत्मा का ध्यान वगैरह नहीं, शुद्ध आत्मा में रमन वगैरह नहीं, है? क्योंकि मति ज्ञान हाँ? मति शुद्ध ज्ञान का विषय नहीं है इसलिए। क्या? मति शुद्ध ज्ञान का विषय नहीं है शुद्ध आत्मा। हाँ, नहीं, और क्षयोपशमिक भाव है ना। हाँ सबसे बड़ी बात क्या है? अब क्षय भावों को संभाव। समझना है इसको, क्या हुआ? जी तो निश्चय व्यवहार समझ में आ गया। जी निश्चय व्यवहार कारण में भी है और कार्य रूप भी है ना? हम्म, हुआ? और दोनों पृथक पृथक हुआ। एक जो है वो कर्मों का घात करके स्वयं भी नष्ट हो जाएगा, जी और दूसरा जो उत्पन्न होगा कर्म उसके साथ कुछ छिक नहीं कर सकता, है? ठसाठस भरा हुआ है कर्म, जी है ना? लेकिन कर्म जो है जो अरूपी हो गया, जो क्षयिक भाव में स्थित हो गया, उसके उसका साथ कुछ नहीं कर कर सकता। सकता। हाँ, कोई बिगाड़ नहीं कर सकता। तो कब तक? अनंत काल तक। जी हुआ? जी जी सरल? हाँ, इसलिए शुद्धता जो है वो सादी अनंत बिल्कुल है जी। ना? जी और अशुद्धता जो है वो अनादि अनंत भी हो सकती है और जी अनादि शांत भी हो सकती है। जी शुद्धता सादी नहीं होगी, अशुद्धता सादी नहीं होगी। तो जी अशुद्धता जब भी होगी तो अनादि होगी, शुद्धता अनादि नहीं होगी, शुद्धता सादी होगी, जी है? जी जी बात पकड़ में आ गई ना अच्छे से? हाँ, जी जी बिल्कुल। हाँ, एकदम आसान सूत्र है, मतलब, हम्म, है ना? और तीर्थंकर भगवान की जो वाणी थी वो समझ में आ गया था ना। केवल ज्ञान के द्वारा तीर्थंकर भगवान ने जो देखा, है ना, उसे सत्य और अनुभव वचन में कहा। जी हुआ? जी उसको भाव श्रुत कहते हैं, आगे उसको जी अर्थ श्रुत कहते हैं, जी आगे ध्यान में। जी तीर्थंकर परमदेव ने केवल ज्ञान के द्वारा जो देखा, है ना, जो कुछ भी देखा,
जी बस बस, है ना? जी उसे जो सत्य और अनुभव वचन में कहा, हुआ? जी उसे भाव श्रुत कहते हैं, है ना? उसी को अर्थ श्रुत कहते हो, हुआ? जी अब ये भी पता है कि तीर्थंकर के वचन जो है वो मिथ्यात्व उत्पत्ति के भी कारण होते हैं। कैसे? कभी सुना? नहीं। तीर्थंकर परमदेव के वचन जो है वो मिथ्यात्व उत्पत्ति के भी कारण होते हैं। अगर स्यात अनुभव पर वचन जो है ना, हाँ, अनुभव वचन जो है वे वचन उन वचनों के कारण जो मंद बुद्धि श्रोता है वे मिथ्यात्व का भी को भी प्राप्त हो सकता जी है कि नहीं, जी है ना? हाँ, जैसे लेकिन कथनचित जीव ही मरता है और कथनचित जीव नहीं मरता, जी है ना? अब इसी वचन के अंदर जो मंद बुद्धि है वो चकरा जाएगा, वो स्पष्ट, हाँ? जी वो क्या हो जाएगा? एकदम चकरा जाएगा। कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि जीव ही मरता है और जीव कभी नहीं मरता, दोनों जगह उकार लगा के कैसे बोल रहे हैं? तो आया समझ में ना? हाँ, तो तीर्थंकर भगवान के ये वचन, अब इन दोनों वचन में परस्पर विरोध होकर भी विरोध नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों वचन स्यात्पद सही है। हुआ ना स्पष्ट? है जी जी बात समझ में आई ना? तो इस जी तरह के वचन क्या हो जाते हैं? अनुभव वचन जो है जी ना? सबसे अधिक विवाद अनुभव वचनों में है, जी सबसे अधिक विवाद जी है, जी क्योंकि चार पदांकिक होने से, है ना, जी वो उसके अर्थ जो है वो न्याय की अपेक्षा करते जी हैं, न्याय सूत्रों की अपेक्षा करते जी हैं। जी तो ये विषय पूरा हो गया ना? हाँ, जी कि अर्थकर्ता कौन है? तो भगवान महावीर है जी ना? ठीक, हाँ? और ग्रंथकर्ता, तो ग्रंथकर्ता किसे कहे, कौन है? अब यहाँ पर गौतम स्वामी दिया है, लेकिन भगवान महावीर के जितने भी गंधर्व थे वे सब अर्थ करता है, जी ग्रंथ करता ग्रंथ करता है। उन सभी ने एक मुहूर्त में द्वादशांग की रचना की, अकेले गौतम गंधर्व जी ने नहीं की, ध्यान रखना है। तो किसी एक का नाम लिया है, बाकी सबको अगर ग्रहण नहीं करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो वहां तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। हाँ, तो बाकी गंधर्व क्या कर रहे थे कि हाथ पर हाथ करके बैठ रहे थे और गंधर्व की परिभाषा छुट्टी हो जाएगी। जी कितने गंधर्व थे 11 महावीर भगवान के? हाँ, 11 गणित 11 गंधर्व। 11 हाँ, तो भगवान महावीर के जो 11 गंधर्व थे वो 11 की 11 गंधर्व जो है द्वादशांग के रचे, 12 अंग 14 पूर्व, जी जी उन सभी ने रचना की। आगे था ना कि नहीं, जी है ना? किसी एक ने नहीं। जितने करते ना सब करेंगे। उसमें ये तीनों भाई भी गंधर्व थे, जी इंद्रभूति, वायुभूति और एक अग्निभूति इंद्रभूति, हाँ, अग्निभूति। तो ये तीनों की तीनों भी गंधर्व थे। मतलब अकेला गौतम गंधर्व भगवान का ही मान खंडित नहीं हुआ था, मान गलित नहीं हुआ था। हाँ, सबका मान हुआ। स्तंभ को देखने मात्र से तीनों का मान गलित हुआ है। जी 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 सर, तो एक की मुख्यता में कह दिया जाता है नहीं? हाँ, जी जी सरल। जी जी ठीक, तो अब आगे पढ़ते हैं ना। जी अब इस विषय में तो कोई प्रश्न नहीं रह गया ना शेष, नहीं है ना? बहुत ठीक है, बहुत सुंदर पंडित जी व्याख्या है, बहुत हाँ सुंदर व्याख्या है। जी, एक ही गणधर परमेश्वरी सामर्थ्यवान है क्या? द्वादशांग की रचना करने के लिए, हाँ, तो इतने गणधरों की आवश्यकता? अगर आवश्यकता नहीं होती तो बनाए क्यों जाते? और सबसे बड़ी चीज है गंधर्व जो पद है वो पुण्य हाँ, प्रकृति है, अच्छा क्या जी है ना? हाँ, वो एक समय में एक ही होंगे ऐसा नियम नहीं। हाँ हाँ, है ना? है जैसे तीर्थंकर हैं वो एक समय में एक ही होंगे,
हाँ, जैसे चक्रवर्ती है वो एक समय में एक ही होंगे, एक ही होता है। नारायण एक समय में एक ही होंगे, प्रतिनारायण एक समय में एक ही होंगे। जी अच्छा, जी, दूसरा क्या है कि महावीर भगवान की शोभा सिर्फ एक गंधर्व भगवान से नहीं होगी, जी है ना? हाँ, कि भगवान महावीर के कितने शिष्य थे, तो 11 शिष्य थे। कितने? जी हाँ, है 11 गंधर्व उस समय खड़े थे, है? तो इससे गौरव होता है, वैभव पता चलता है क्या, तो उससे गौरव मालूम पड़ता है क्या। हाँ, 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 तो वैभव है वो, क्या है वो? वैभव है। और मैंने जी। पहले ही बताया था कि दो लोग वैभव सहित ही शोभा देते हैं। क्या? बिल्कुल। जी हाँ, है नी? हाँ, इसी एक हरियन भगवान और दूसरे ग्रस्त लोग। ग्रस्त। ग्रह हुआ। जी तो आगे बढ़े। जी जी पंडित। हाँ, तो गौतम स्वामी, लोहाचार्य और जम्बू स्वामी, ये तीनों ही 7 प्रकार की रिद्धियों से युक्त और सकल श्रुत रूपी सागर की पारगामी होकर अंत में केवल ज्ञान को उत्पन्न कर निर्वाण को प्राप्त हुए। हुआ स्पष्ट? हाँ जी हाँ। अब श्रुत केवलियों का एक नियम पता है ना आपको, हम्म, कि श्रुत केवली जो होते हैं, है ना, जी हाँ, उनका वे व्रतों में दूषण नहीं लगाते। क्या? जी प्रतिसेवना से हीन होते हैं, ऐसा नहीं जी जी कि नहीं? हाँ, ये जो भी श्रुत केवली होगा वो नियम से क्या उत्तम सहननी होगा और प्रतिसेवना से रहित रहित होगा। होगा। प्रतिसेवना उसके नहीं पाई जाएगी, हम्म, है। और दूसरा मतलब गुण स्थान च्युत नहीं होता उनका। कहने का अर्थ क्या हुआ? हाँ, संचित नहीं। गुण स्थान च्युत नहीं होता उनका। और अच्छा। दूसरा, उनका सम्यक्त्व भी नष्ट नहीं होता है जी कि नहीं। जैसे यहां से जाएंगे देव बनेंगे तो सम्यक्त्व सहित जाएंगे, है जी है ना। जी तो कथनचित वर्तमान भाव मिला करके तीसरे भाव में उनकी मुक्ति भी हो सकती है। जी हाँ, अनुमान प्रमाण से, हाँ, जी हाँ, जी है ना। हाँ, सम्यक्त्व से हीन कभी नहीं होंगे। लेकिन एक बात बस अभी थोड़ी सी समझ में नहीं आती है हाँ कि 7वां गुण स्थान तो ध्यान का है। हाँ अब जब चतुर्थ काल में भी जो साधु थे तो विहार करते होंगे, तो इतने लंबे समय विहार में तो वो ध्यान करेंगे नहीं। हम्म, और 6वां गुण स्थान अंतर मुहूर्त का, तो उस समय फिर कैसे बनेगा? जो उपेक्षा संयमी होते हैं ना उनका विधि ही अलग है। जैसे 8 प्रकार की शुद्धियां है ना, आहार जी शुद्धि वगैरह, जो वो आप लोगों जी को बताइए, अप्रत संयमी को बताइए, जी है। जो उपेक्षा संयमी है वो इनसे रहित जी जी है ना। तो उनकी चर्या बहुत अलग प्रकार है। उनके पास उपकरण भी नहीं है, न पीछे है न कमंडल है। तो शौच को जाते होंगे तो कैसे शुद्धि करते होंगे? पशुओं की उनको तरह शुद्धि जाते की होंगे। आवश्यकता ही नहीं। पशुओं की क्या? तरह जाते होंगे वो। क्या? पशुओं की तरह जाते होंगे। पशुओं की तरह नहीं बोल सकते बोल नहीं वो सकते। ऐसे मतलब हैं, वो ऐसे हम्म, हैं कि उनको शुद्धि की आवश्यकता नहीं आवश्यकता नहीं है सर। है धर्म, हम्म, है कि नहीं? हाँ जी जी हाँ, क्योंकि वो 8 प्रकार की शुद्धि से रही। 8 प्रकार की शुद्धि का जो नियम है वो आप लोगों के लिए है। जी। हाँ। तो मतलब वो उसमें बिहार आदि के समय में भी अपना गुणस्थान बना के रखते होंगे। बना करके रखते हैं वो, आहार के समय भी बना के रखते हैं, विहार के समय भी बना के रखते हैं। उसी योग इसको का आहार उपेक्षा विहार संयमी होता बोलते होगा। हैं। जैसे उसी उनके योग पास का आहार इच्छित विहार। पिछी नहीं है और विहार करते हैं तो कैसे करते हैं? तो वे जीवोत्पत्ति के स्थानों को जानते हैं। क्या जानते हैं? हाँ, हाँ, जीवोत्पत्ति के स्थानों को और जानते। उन स्थानों से अपने आप को बचा करके चलते जी हैं। है ध्यान में? क्यों? जी जी क्योंकि पिछी से किसी जीव को उसके स्थान से हटाना वो भी हिंसा है। जी है ध्यान में कि नहीं? जी जी हाँ हाँ, दोनों प्रकार। जैसे आपने जू निकाली सिर की और कहीं फेंक दी, अब जू जू का जो क्या बोलते विचरण स्थान भोजन कौन सा था? सिर ही था। मल, और सिर उसका का मल, भोजन क्या था? तो सिर सिर का का मल ही मल। उसका भोजन था, है। और बाप को आपने उठा के फेंक दिया तो क्या हुआ?
मरण को प्राप्त होगा। हाँ, हम्म, है ना? तो आपने जिस भी जीव को अपने स्थान से पृथक किया है, अब वो पता नहीं हमको कि वो जो है क्या कहते हैं, वही स्थान जो है उसका विचरण और भोजन क्षेत्र था जी, नहीं जी है ना? हाँ, सर जी 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 है ना? हाँ, तो इसलिए पिच्छी से बुहारना भी हिंसा का वेद है। तो अपरत संयमियों को पिच्छी दी है क्या? मध्यम और जघन्य अपरत संयमी। इसीलिए तो वो मतलब है? छठवां हाँ, प्रस्थान सातवां प्रस्थान वो उपेक्षा संयमियों के लिए ही ठहरेगा वो। बिल्कुल है ना? जी उपकरण क्यों नहीं लेते आए समझ में ना? जी पिच्छी जी, क्यों नहीं लेते? क्योंकि ये भी एक हिंसा वो का भी प्रकार हिंसा है। हाँ, वो भी हिंसा का भेद है। आपको क्या अधिकार है किसी जीव को उसके स्थान से पृथक करने का? जी है ना? तो जीवोत्पत्ति के स्थानों को जानते हैं और अपने आप को उससे बचा करके चलते। जी परिहार विशुद्धि वाले भी ऐसे ही जी हुआ, है ना? सरल, जी है ना? हाँ। तो पीछे कथनचित हिंसा का उपकरण। और कल पदार्थ का क्या तत्वार्थ का अर्थ बताया था। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तो तत्वार्थ में तत् जो है ये उसके लिए सर्वनाम है। इंस्ट्रक्शन दिया है वो हाँ, तत् कि वह सर्वनाम जो पदार्थ है वह जो सम्यक दर्शन है जो आगे जीवादि पदार्थ कहेंगे उसके लिए। और उसके लिए। वे जो जीवादि पदार्थ हैं वे तो प्रत्यय को अपने साथ लिए होंगे। तत्व हुआ तो जीवत्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जीवत्व। हाँ, हुआ जीवत्व, अजीवत्व, आश्रवत्व, बंधत्व, संवरत्व, निर्जरत्व और मोक्षत्व, है ना? वह तो तो जो अपना जिसमें जिससे है। परिणमित होता है जी वो होता है ना? जी सरल। हाँ, जीवपना अजीवपना। हाँ, बिल्कुल, पना लगा लीजिए तो की जगह, जी है ना? हुआ? और फिर अर्थ शब्द का अर्थ क्या है? हाँ, इनका बोध होना। बोध बोध करना। अर्थ शब्द ज्ञान अर्थ में जी है। हाँ, तो तत्वार्थ का अर्थ क्या हुआ? हाँ, वह जो जीवपना है वह जो अजीवपना है हाँ, वह बिल्कुल, जो आश्रवपना है हाँ, उसका बोध हाँ, जीव करके का उस भी पर और श्रद्धा जीवत्व करना। का भी। जी क्या? जीव का भी और जीवत्व का भी, जी अजीव का भी और अजीवत्व का भी, जी ऐसे सबके साथ लगा लेना। जी इनका बोध प्राप्त करना, इनका ज्ञान प्राप्त करना, वो तत्वार्थ है ना? वह और यह जो बोध प्राप्त किया है इस पर जो श्रद्धान किया है वो सम्यक दर्शन। उसे सम्यक दर्शन कहेंगे। आया ध्यान में कि नहीं? जी तत्वार्थ श्रद्धान जी है ना? तत्वों के अर्थ पर किया गया श्रद्धान जी वो सम्यक दर्शन है। आया ध्यान में कि नहीं? सिर्फ जीव और तत्वों जीव का बने ज्ञान कर लिया और उस पर श्रद्धा नहीं किया तो कोई तो काम का सम्यक नहीं। दर्शन नहीं होगा। हाँ, है ना? हुआ? सरल है? जी हाँ। तो गौतम स्वामी, लोहारी और जम्बू स्वामी ये तीनों ही 7 प्रकार की रिद्धियों से युक्त सकल श्रुत रूपी सागर के पारगामी होकर अंत में केवल ज्ञान को उत्पन्न कर निर्वाण को प्राप्त हुए, है ना? इसके बाद जी विष्णु, नंदीमित्र, अपराजित, गोवर्धन और भद्रबाहु ये पांचों ही आचार्य परिपाटी क्रम से 14 पुरों के धारक। जी आया ध्यान में? हाँ, 62 वर्ष के अंदर केवली और श्रुत केवली दोनों हुए भगवान महावीर के निर्वाण के पश्चात, जी है ना? 3 माह 8 दिन 3 वर्ष 8 माह, 3 वर्ष 8 माह 15 दिन। जी हाँ, इस समय इसको आगे के काल से जोड़ना है तो 62 में से इतना निकल के जो शेष बचेगा वो पंचम काल का होगा। जी भगवान महावीर के निर्वाण के बाद 62 वर्ष तक, तो 62 वर्ष में से 3 वर्ष 8 माह और 15 58 दिन। वर्ष बिल्कुल 58 वर्ष 3 महीने 15 दिन। बिल्कुल, आया ध्यान में? जी है ना? तो पंचम काल में ये केवल ज्ञान को भी प्राप्त हुए और श्रुत केवली भी बने रहे। पहले जी श्रुत केवली थे, उसके बाद फिर केवल ज्ञान को प्राप्त। केवल ज्ञान उत्पन्न किया। आगे ध्यान में जी कि नहीं? तो इससे क्या पता चला कि पंचम काल में भी मोक्ष होता है। जी
है, संधि काल में मोक्ष होता है ना। तो इन किनको होगा मोक्ष? जिनके पास नहीं, जो चतुर्थ काल में जन्मे होंगे। क्या नियम है? जैसे अपन ऐसा कहें कि जो बच्चे में सब नाराज सहनल लेके जन्म होंगे, हाँ, वो चाहे जो लगा लो, लेकिन जन्म कब होना चाहिए? चतुर्थ काल में, चतुर्थ काल, है ना। दुखमा सुखमा काल में होना चाहिए। बिल्कुल हुआ। जी इसके बाद 100 वर्ष तक सिर्फ श्रुत केवली होगी, केवलियों का अभाव हो गया। तो जो श्रुत केवली होते हैं वे भी कैसे होते हैं? वो भी चतुर्थ काल में जन्म जन्म, वाले होते हैं। ये इनका जन्म भी सबका चतुर्थ काल में ही हुआ होगा। क्या? हाँ इन सबका जन्म भी चतुर्थ काल में ही हुआ होगा, हाँ, इनका भी जन्म चतुर्थ काल में ही मानना होगा। क्योंकि इनके पास सहनन तो उत्तम रहेगा। बिल्कुल। तो ये भी कब हुए? तो मतलब उत्तम सहनन वाले पंचम काल में एक जन्म ही महावीर नहीं। भगवान के निर्वाण के पश्चात 162 वर्ष तक प्राप्त हुए, है जी है ना। मतलब अंतिम भद्रबाहु जो थे उनकी आयु 162 के आसपास आती है। बिल्कुल होनी चाहिए। उतनी लंबी आयु के होंगे तो वो शुद्ध केवली हो सकते हैं, नहीं तो नहीं हो सकते। ऐसा है ना कि नहीं? जी है ना। हाँ, हुआ। और उसके बाद फिर जो अंग के धारी पंचम एक काल में उत्पन्न हुए उनमें हम्म, धीरे धीरे बुद्धि के ह्रास होने से जो श्रुत है वो कम होता चला गया, कम। है ना। जो लोग पंचम काल में उत्पन्न है, जी वो फिर अपने मतलब हीन सहननी में उससे हाँ। उस द्वादशांग को छोड़ करके थोड़ा कम रहेगा। बिल्कुल, है ना। अभिन्न 10 पूर्वी तक हो सकता है। हुआ। जी जी बात पकड़ में आ गई ना अच्छे से? जी जी हाँ हाँ। जी। अब इसमें जैसे चतुर्थ काल के अंत समय में हाँ, कष्ट आयु तो 120 वर्ष की ही है। अपवाद उसमें मिलते हैं ना। अच्छा, हाँ, ठंडा सा अपवाद निकाल जगह कर मिलते उसी हैं, मानते हैं। हाँ। अपवाद कहाँ नहीं मिलते? जैसे अभी वर्तमान में भी बहुत लंबी लंबी उम्र के लोग देखे जा रहे हैं। बिल्कुल है ही ना। अभी विद्यानंद जी महाराज को 94 वर्ष की उम्र में समाधि हुई, हाँ। विद्यानंद जी महाराज की, हम्म है ना। अभी वो अपनी गुणमाला बहन झवेरी हाँ बिल्कुल 101 वर्ष, 101 वर्ष। बिल्कुल बिल्कुल विद्यानंद जी महाराज से बड़ी थी। हाँ एक बार उन्होंने मुझे बताया था। हम्म हाँ, तो 162 वर्ष की आयु कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब, है ना। अपवाद हर जगह मिलेगी क्या? जी जी हाँ, ठीक है। जी क्योंकि जी नहीं तो व्यवस्था नहीं बनेगी क्या? जी जी इन खनन वालों के चतुर्दश पूर्वधारी पना नहीं पाया जाता। द्वादशांग नहीं पाया जाता। हाँ, है कि नहीं? सुन, हाँ, सरल। जी और श्रुत की ओर अधिक से अधिक 3 भाव में मोक्ष चले ही जाएंगे। हाँ, और क्या। क्योंकि सम्यक दर्शन से च्युत नहीं होते ना। सबसे जी। बड़ी चीज यही है क्या? जी यदि आपने सम्यक दर्शन को संभाल के रखा तो आप भी तीसरे या पांचवें भाव में मोक्ष जा सकते वो बड़े प्रतिकोण में कहते हैं जहान ने 2-3 भाव, उत्कृष्ट से 2-3 भाव, जहान ने 7-8 भाव गए हैं। नाड़ी। बिल्कुल। बस सम्यक दर्शन को संभालना, है ना? है? जी जिसने जी सम्यक दर्शन संभाल लिया उसने सबको संभाल लिया, जी जी है ना? तीर्थंकर प्रकृति बांधने में पहली दर्शन विशुद्धि ही कही है, और वो जी। दर्शन विशुद्धि सबके साथ लगती है, शेष 15 के साथ, जी। है। हाँ, वो अनिवार्य है। बाकी हाँ जैसे बाकी चीजें सब जगह इतनी मिली होगी कि जैसे राजा श्रेणिक ने हाँ, शक्ति तप कैसे किया होगा, त्याग कैसे किया होगा, लेकिन विशुद्धि तो पक्की रही ना। मतलब जैसे राजा श्रेणिक में अब तप और त्याग कैसे मिला होगा उसको, तो त्याग की तो जरूरत ही नहीं ना सम्यक दर्शन की। लेकिन 16 कारण भाव में तप और त्याग है ना। शक्ति तप, है तो शक्ति क्या हो त्याग। गया इसके अंदर? अकेली दर्शन विशुद्धि भी समर्थ है ना। अच्छा
हाँ मूल में दर्शन विशुद्धि में पक्की होनी चाहिए बस। बिल्कुल, सबसे बड़ी चीज वही है ना। उसमें फिर अपने अपने हिसाब से। प्रवृत्ति, इसलिए तीर्थंकर प्रवृत्ति चौथे से लेके 8वें तक बनती है। जी चौथे गुण स्थान से लेके 8वें गुण स्थान तक बनती है। जी हाँ, तो चौथे में कब बंधेगी? चौथे में आप तो कल्पना ही नहीं कर सकते ना त्याग और तप की, जी क्योंकि वहां किया गया त्याग त्याग में आता ही नहीं। जी हाँ है नहीं? प्रथम गुण स्थान में किया गया त्याग तो त्याग में आता है क्या? जी जी द्रव्य त्याग में, लेकिन चौथे गुण स्थान में किया गया त्याग वो त्याग में नहीं आता है। क्योंकि प्रथम गुण स्थान में तो मिथ्यात्वपूर्वक को जान के त्याग कर रहा है, बिल्कुल हाँ लेकिन चतुर्थ में वो जान जाएगा, इसलिए वो ऐसा हाँ, त्याग पहले नहीं गुण जो स्थान वाला महाव्रत लेकर के नवग्रह को जा सकता है, चौथे गुण स्थान वाला नहीं जा सकता। ध्यान चौथे रखना गुण स्थान वाला नहीं जा सकता। हाँ, क्योंकि चौथे गुण स्थान में आप जो कुछ भी कर रहे हो वो तप में नहीं आता, न त्याग में आता है। वहां द्रव्यव्रत कहे ही नहीं, क्योंकि वो गिरने का स्थान है। जी या तो चढ़ेंगे तो असंयम सहित गुण स्थान है, पहले से चौथे में आएंगे तो असंयम सहित आएंगे, जी है ना। हाँ, और गिरेंगे तो संयम छोड़कर गिरेंगे, जी है हाँ। है जी जी धर्म हाँ? इसलिए श्रेणिक राजा से संयम की अपेक्षा नहीं करना, है ना। जी, मतलब मूल में दर्शन विशुद्धि को मेन पकड़ना है बस। बस 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 बस, है ना। जी मैं इसलिए बार बार कहता हूँ कि ये जो क्या बोलते हैं चतुर्थ गुण स्थान वर्ती के लिए इतने सारे नियम बना दिए ना, पूजा जी और अभिषेक के लिए भी पता नहीं कितने कितने नियम बना दिए। जी तो मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि अविरत सम्यक दृष्टि से बहुत ज्यादा संयम की अपेक्षा नहीं करना, क्योंकि आचार्यों ने भी अपेक्षा नहीं रखी। जी 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 सिर्फ उतने संयम की अपेक्षा रखनी चाहिए जिससे धर्म का अपवाद ना हो। जी जैसे सप्तव्यसन है ना, जैनी अगर सप्तव्यसन करते हुए पाया जाएगा तो जैन धर्म का अपवाद होता है। अरे कैसे जैनी है? जैसे हम लोग अन्यमति का करते हैं ना अपवाद, जी जी वैसे है धर्म कि नहीं है? जी हाँ? जी तो इसको ध्यान रखना जिस चीजों से, क्यों? क्योंकि ये प्रभावना करने वाला है, अपवाद करने वाला नहीं है। जी क्या समय दृष्टि कैसा है? हाँ, प्रभाव न करने वाला, धर्म की प्रभावना प्रभाव। करने वाला, अपवाद करने वाला नहीं, है ना। तो जो भगवान का अपवाद करते हो, भगवान के धर्म का अपवाद करते हो, तो उनसे वो बच के रहता है ना। हाँ, यद्यपि वो उसका संयम में जाएगा, वो सम्यक दर्शन में जाएगा, उसका त्याग किस में जाएगा? हाँ, सम्यक दर्शन में। सम्यक दर्शन में जाएगा, संयम में नहीं जाएगा, चारित्र में नहीं जाएगा। हुआ? जी और पकड़ में आ गई ना? ठीक। और उसी को लोगों ने फिर सम्यक्ताचरण बना दिया। नहीं, उसी का नाम है ना, इसमें क्या है? अरे 5 आचार है ना, पंचाचार, पहला ही दर्शनाचार है, दर्शनाचार और सम्यक्ताचार शब्द भेद है, अर्थभेद कहाँ है? जी दर्शन की जगह सम्यक लगा दिया आपने, जी जी दर्शनाचार सम्यक्ताचार जी जी दोनों एक ही चीज है। सम्यक दर्शनाचार हो गया। हाँ, और दर्शनाचार के अंदर सप्तव्यसन का त्याग नहीं आता। जी दर्शनाचार और सम्यक्ताचार के अंदर 8 अंग है, जी 8 अंगों का परिपालन जो है वो सम्यक्ताचरण कहलाता है। जी और 8 अंगों का परिपालन ही आपके लिए भी दर्शनाचार कहलाता है। पंचाचार में पहला दर्शनाचार, दूसरा ज्ञानाचार। तो आपको जो स्वाध्याय करने के लिए कहा है ना, वो ज्ञानाचार का भेद। जी हाँ, वो चरित्राचार का भेद नहीं, क्योंकि चरित्र में स्वाध्याय ही नहीं। 28 मूल गुण में कहा स्वाध्याय? जी हाँ, 28 मूल में स्वाध्याय है ही नहीं, नहीं है। है? या तो तप में है या ज्ञानाचार में जी है। हाँ, वह स्पष्ट। हाँ, और ज्ञान जी दर्शनाचार और ज्ञानाचार ये चौथे, पांचवे, छठे तीनों में पाया जाए। चारित्राचार एक देश पांचवा में पाया जाएगा और सर्वोदेश छठे सातवें में पाया जाएगा, है ऐसे। और तपाचार पहले से लेकर के आगे तक, है ना। हाँ, प्रथम में भी पाया जाएगा, चौथे में भी, पांचवे में भी, लेकिन प्रथम का जो तपाचार है वो मिथ्यात्व के साथ है, इसलिए उसको नहीं गिना जाता। जी और जो चौथे गुण स्थान का तप है वो चूंकि असंयम के साथ है, इसलिए उसे कार्यकारी तप न कह करके हस्ती स्नानवत अकार्यकारी तप कहा गया है।
हुआ स्पष्ट? हाँ हाँ तो ये जो एक सत्य व्यसन विचार वगैरह है, हाँ सत्य व्यसन वगैरह वर्तमान काल के हिसाब से बहुत ज्यादा इनको फोकस करना है। हाँ, क्योंकि इससे अपवाद होता है और वो जो सम्यक दृष्टि है वो प्रभावना करने वाला है जी धर्म की। हाँ, धर्म का अपवाद करने वाला कभी नहीं होता, प्रभावना का विपरीत अपवाद जी जी है। हाँ, तो वो वैसे कोई कृत्य नहीं करेगा जिससे कि धर्म की अप्रभावना हो, है ना? जैसे अन्यमति को रखते ही है ना, हाँ? वैसे ही। लेकिन नाम रखने मतलब अन्यमति जो जैन धर्म को छोड़ करके वो रखेंगे, ऐसा ना? दोनों ही रखते हैं ना, जैन ही जैन दोनों को ही नाम परस्पर में। हाँ, जैनी मानेंगे भी उसमें। जैनियों को क्या बोलते हैं, तो फिर है ना। जैनी भी तो जैनियों का अपवाद करते कि नहीं करते? तो अब वर्तमान में तो क्या हो गया कि अब वर्तमान में ही ये कुल मतलब ये प्रकृति है व्यक्ति की, क्या जीव की प्रकृति है ये, हाँ है? जी हाँ, कोई भी युग हो, प्रवृत्ति या प्रकृति इसी प्रकार की हो, जी है ना। सरल। जी जी ठीक है। जी 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 हाँ, तो ये परिपाटी क्रम से 14 पुरु के धारी हुए। ठीक। जी फिर तदनंतर विशाखाचार्य, प्रोष्ठिल, क्षत्रिय, जयाचार, नागाचार, सिद्धार्थदेव, धृतिसेन, विजयाचार्य, बुद्धिल, गंगदेव और धर्मसेन, ये 11 ही महापुरुष परिपाटी क्रम से 11 अंग और उत्पाद पूर्व आदि 10 पूर्वों के धारक तथा शेष 4 पूर्वों के एक देश के धारक हुए, है ना। यहाँ से न्यून होना शुरू हो गया, जी है, कम होना शुरू हो गया। जी जी हुआ? इसके बाद नक्षत्राचार्य, जयपाल, पांडुस्वामी, ध्रुवसेन, कंसाचार्य, ये पांचों ही आचार्य परिपाटी क्रम से संपूर्ण 11 अंगों के और 14 पूर्वों के एक देश के धारक हुए। क्या जी है ना, 11 अंग 14 पूर्व के एक देश के धारक हुए। ठीक आगे था ना। हाँ, जी जी मतलब कितना घट गया, बहुत ज्यादा है ना, बहुत घट गया। ठीक है। जी फिर तदनंतर सुभद्र, यशोभद्र, यशोबाहु और लोहारी, ये चारों ही आचार्य संपूर्ण आचारांग के धारक और शेष अंग तथा पूर्वों के एक देश के धारक हुए। जो पहला अंग है ना आचारांग, वो इनके पास पूरा आ गया। इसके बाद सभी अंग और पूर्वों का एक देश आचार्य परम से आता हुआ दर्शन आचार्य को प्राप्त हुआ। जी ठीक है क्या। इसके बाद सभी अंग और पूर्वों का एक देश आचार्य परंपरा से आता हुआ धरसेन आचार्य को प्राप्त हुआ। धरसेन तो आचार्य को, इसमें से पहले के जो 11 अंगों के और 14 पूर्वों के एक धारक थे, हाँ, उन्होंने अपने शिष्यों को दिया ही कम होगा, तो उनके शिष्यों में उसको बढ़ाया कैसे होगा? क्या होता है कि अपनी बुद्धि भी काम करती है ना, हम्म है ना। 4 पाद जो दिए ना, वो जी 4 पाद का अध्ययन करना। ये तो कल मुझे कहना, कल कल पूरा दिन उसके ऊपर ही ले लेंगे, जी 1 जी घंटा, है ना। जी जी है, जी ठीक है। जी जी मतलब पहला जो पाद है, 4 भेद कर दो उसको, 4 पाद के जी अंदर विभाजित कर दो। पहला पाद जो है 6 उपसम से, आपके पास उतना 6 उपसम होना चाहिए, जी है ना, विशुद्धि उतनी जी होनी चाहिए। दूसरा पाद गुरु से मिलता है, जी हुआ। तीसरा पाद गुरु की सेवा से मिलता है, जी हुआ। और चौथा पाद समय पाकर पक्व होता जी है ना। समय पाकर पक्व होने में सबसे बढ़िया उदाहरण न्यूटन का जी है कि जी पूर्व का जो पढ़ा हुआ था, है ना, वो फल टूटा और तुरंत उसको झटका लगा, क्या ये फल नीचे क्यों गिरा। तो जो पूर्व का पढ़ा हुआ था उसका उसने एनालिसिस किया, ऐसा में वो इस भाव में आया, पूर्व का पढ़ा हुआ, तो उसने एनालिसिस किया कि नीचे ही क्यों आया, तो उससे गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत उत्पन्न हुआ, है। तो चौथा पाद जो है काल पक्व होता है। काल पक्व है। हाँ, वह स्पष्ट कि नहीं। काल पक्व जी मतलब वो एक निश्चित समय के बाद आएगा, ऐसा नहीं। काल पक्व में मतलब कभी भी वो आ सकता है। कभी भी आ सकता है वो, हाँ कभी भी आ सकता हाँ, इसके पहले भी बहुत बार उसके सामने फल गिरे होंगे या नहीं गिरे होंगे, है ना। हाँ। है, जैसे गांधी जी नमक सत्याग्रह का नमक आंदोलन कैसे हुआ, तो समुद्र के किनारे बैठे हुए थे सोचते हुए कि क्या करें क्या करें क्या करें, नमक पर जो टैक्स लगाया तो क्या करें क्या करें,
सोचते रहे, और एकदम से याद आया सत्याग्रह, नमक बनाओ, कानून तोड़ो। क्या जी वो खुश होकर के ऐसे दौड़े हैं ना, वो क्या बताओ, उसकी वीडियो है? मतलब इतनी ऊंचाई पे वो पहुंच गए थे कि वीडियो वाले उनके पीछे घूमते थे, मतलब। और उनकी उस क्षण की वीडियो बनी कि जैसे ही उनको ये सूत्र मिला, क्या कि कानून तोड़ो, क्या सविनय भंग, क्या शब्द है? सभी नहीं बना। सविनय भंग है, विनय सहित हम कानून का भंग कर रहे हैं। जी जी और पूरे देश में फैला दिया कि नमक बनाओ, जो जहां है वहां नमक बना, और पूरे देश ने नमक बनाया है। और उसका प्रचार जो है गांधी जी ने खुद ने अपने लेखों के द्वारा किया, और वहां के जो बुद्धिजीवी थे उनको अपने पक्ष में किया है। और बुद्धिजीवियों ने सरकार को हिला दिया, वहां के बुद्धिजीवियों ने, इंग्लैंड के बुद्धिजीवी है। नहीं तो सरकार से कानून बदलवाना आसान चीज है क्या? हाँ, कैसा व्यक्ति चाहिए जो कानून बदलवा दे? हाँ, सब जगह जी उन्होंने जी कानून बदलवाया, चंपारण में बदलवा है, अफ्रीका में बदलवाया है, कानून बदलने को बाध्य हुए, मतलब है ना? हाँ, तो वो उनकी जी शैली थी, वो गांधी। तो आया समझ में, काल पक्ष समझ में आया ना? हाँ, जी जी ये अपने साथ भी होता है कि एकदम से अपन सोचते चिंता में रहते हैं, क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें, और एकदम से सोचता है, क्या जी है ना, हिट होता है एकदम से, जी है ना? तो वो काल पक्ष है। वो जो पिछला पड़ा हुआ है, जैसे गीतकार लोग हैं फिल्म के, है ना? हाँ, वो उनको आप चाहे जो विषय दे दो, उस विषय पे बहुत सुंदर लिख देते हैं। तो कहाँ से लिखते हैं? काल पक्क है। बस, हाँ, जो पूर्व का उनका पढ़ा हुआ है और वर्तमान का जो पढ़ा हुआ है, वो दोनों मेल खा करके, और उसके साथ जो काव्य की प्रतिभा है, उससे आप चाहे जिस विषय पे लिखवा लो, उनको अनुभव से गुजरने की जरूरत नहीं। उनको अगर विरह गीत लिखना है तो ब्रेकअप करने की आवश्यकता नहीं है। जी ऐसा नहीं कि उनको प्रेमिका चाहिए और प्रेमिका से ब्रेकअप हो तब कहीं जाकर वो विरह गीत लिखेंगे, ऐसा नहीं है। ध्यान में गिरे, हाँ, है ना? और जी ऐसे ऐसे कवि हुए हैं जिन्होंने सुबह जो है, मैंने बताया भी था कि सुबह जन्म जी के ऊपर लिखा, दोपहर को परन पे लिखा, और रात में मरण पे लिखा, तीनों पर एक ही दिन में गीत लिखे। आया ध्यान? हाँ, जी जी और जी और कैसे कैसे गीत लिखे पुरुषों ने, जो महिलाओं की अनुभूतियां हैं, उसे उन्होंने दिया अपने गीतों में। कैसे दिया? काल पक्क। वॉइस स्पष्ट, हाँ, वॉइस स्पष्ट की नहीं, जी है ना? सरल बात पकड़ में आई? जी हाँ, जी जी है, तो इसको काल पक्व कहते हैं। हो गया स्पष्ट? नहीं है? जी जी हाँ, जी हाँ। इसके बाद सभी अंग और पूर्वों का एक देश आचार्य प्रसाद हुआ, धरसेन आचार्य को प्राप्त हुआ, है ना? और जितना उनको प्राप्त हुआ उसका भी एक अंश पुष्पदंत आगे जो है, हाँ, उसकी कथा चलेगी, है ना? हुआ? जी 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 जिन्होंने सच घटागम जी लिखा है, तो जी उनकी कथा चलेगी। जो जिन पालित शब्द आया था ना, जी वो नाम इस कथा के अंदर आएगा। जी हुआ? जी ठीक है, जी जी तो इस कथा को फिर अब कर लेंगे अपन, जी 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 है ना? जी ठीक है, जी तो आज का विषय पूरा करें अपन। जी अब कोई प्रश्न शेष रह गया हो तो पूछ लो। हाँ, तो कोई प्रश्न न हो तो पूरा करें विषय को, जी जी है ना? जी जी ठीक है। जावानी के ज्ञान तय सूझे लोकालोक, सोवानी मस्तक धरूं सदा देतूं डोक। हे जिनवानी बारती तो ही जपूं दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन, सो पावे सुख चैन, सो पावे सुख चैन।